हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीज एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 में हमने ओपन सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं? यस, करेक्ट। जिस सेंटेंस का ट्रू या फॉल्स होना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है उसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, x plus 5 is equal to 8। अब यहां पे x plus 5 is equal to 8। x एक वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू 1 रहेगा सो 1 plus 5 is equal to 8 फॉल्स हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 रहेगा सो 3 plus 5 is equal to 8 ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट का ट्रू होना किसी कंडीशन पे डिपेंड है, लाइक x is equal to 3 then it is true and x is equal to 1 then it is false। then this sentence is called an open sentence। okay? अब हम चलते हैं क्वांटिफायर्स की तरफ। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स फ्रेजेस होते हैं जो वेरिएबल को क्वांटिफाई करते हैं एक ओपन सेंटेंस में। अब फ्रेजेस देखिए, फ्रेजेस कौन से लगेंगे? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, ओके, ये एक फ्रेज है जिसका सिंबल ऐसे रहेगा, एक उल्टा ए के जैसे, और इसे कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नाउ द नेक्स्ट वन, और एक फ्रेज आ सकता है, there exist, ओके, जिसका सिंबल ऐसे रहेगा, एक उल्टा ई के जैसे, और उसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, सो देयर इज वन यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड वन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसे कैसे यूज करना है क्वांटिफायर्स को? नाउ सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल। x belongs to n. n is natural number, okay, and the equation is given as, same equation ले लेते हैं, x plus 5 is equal to 8। अब हमने यहाँ पे देख लिया था कि x का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो ही ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, वरना x के कोई भी अदर वैल्यूज के लिए जो नेचुरल नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ओके, 3 के अलावा और कोई भी वैल्यू हो तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाता है। सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू, दैट इज 3, ओके, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू, सो देयर एग्जिस्ट, सो वी विल पुट द सिंबल देयर एग्जिस्ट, ओके। इसके आगे ऐसे हम सिंबल लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x which belongs to natural numbers such that x plus 5 is equal to 8, okay? Next thing, I will give you an example for the universal quantifier. Suppose x belongs to natural numbers and the equation is given as x square is greater than equal to 1. Now, if I take the value of x as 1, so 1 square is equal to 1. 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16। ये सारे नंबर्स हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो भी उसका आंसर 1 आता है। 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है जिसका आंसर ग्रेटर देन 1 होता है। सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x हम 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके आगे आगे बढ़ते हैं तो भी हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। So, for all the values of x, this is your symbol. For all the values of x belong to natural numbers such that, okay, x square greater than equal to 1. ये हमारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे बने हैं इसे कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स अब क्या होते हैं? जिस स्टेटमेंट में हम क्वांटिफायर यूज करते हैं, जैसे कि
देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल द वैल्यूज, ये हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, उसे कहते हैं एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.5. Read the first question. Use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n into a true statement. Okay? यहाँ पे हमें क्या बताया है, हमें quantifiers यूज करने हैं और ये open sentences जो है, जो n पे है, मतलब natural numbers पे, उनको एक true statement convert करना है. Okay? So, let's start with the first statement. X square plus 3x minus 10 is equal to 0. ये एक इक्वेशन दिख रहा है, उसे हम पहले फैक्टराइज करते हैं. ओके, फैक्टराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा -10. अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 3 आना चाहिए. सो वी कैन टेक इट एज +5 एंड -2, जिसे हम मल्टीप्लाई करके -10 आ जाएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके +3 +3. ओके, सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा व्हेन यू फैक्टराइज इट? x square plus 3x minus 10 is equal to 0. x square plus 5x minus 2x minus 10 is equal to 0. x plus 5, okay, minus 2 here, x plus 5 is equal to 0. So x plus 5, x minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to -5 or x is equal to 2. अब हमें दो आंसर्स आए, x is equal to -5 और x is equal to 2. बट हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में x is defined on n, means x belongs to natural numbers. Natural numbers में negative numbers नहीं आते, so -5 will not be taken. x का वैल्यू हम क्या लेंगे? 2. ओके, अब यहाँ पे only x is equal to 2, then this equation will be satisfied. ओके, so it is there exist. ओके, जब कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, then we use there exist. Okay, so let's start the answer. There exist, we'll write like this: there exists a value of x which belongs to natural number such that, हम ये इक्वेशन वापस यहाँ पे लिखेंगे, x square plus 3x minus 10 is equal to 0. Okay, now it is a true statement. Yes, it is a true statement when, कब ये true statement है? जब, since x is equal to 2 satisfies, कौन सा इक्वेशन? ये वाला, x square plus 3x minus 10. ओके, तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे. There exists a value of x which belongs to natural numbers such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0. ये हमारा quantified statement हो गया. It is a true statement. Why? Because x is equal to 2 satisfies x square plus 3x minus 10. Now let's move towards the second statement. 3x minus 4 is less than 9. Now, you know x belongs to natural numbers. So, let's take the value of x. Okay. Now, 3x minus 4 is less than 9. अब हम ये थोड़ा सा solve कर लेते हैं यहाँ पे. 3x is less than 9 plus 4. So, 3x is less than 13. अब 3x is less than 13 कब होगा? x belongs to natural numbers. So start from 1. So 3 into 1, 3 is less than 13. So 1 satisfies the equation, correct? Let's take 2. 2 into 3, 6 is less than 13, correct? Okay. Then
take the value of x as 3. 3 into 3 is 9. 9 is also less than 13. So 3 is also satisfying the equation. Then take it 4. 4 into 3 is 12. 12 is also less than 13. Now increase the number to 5. 5 3s are 15. 15 is not less than 13. So ये true statement कब होगा? जब x का value 1, 2, 3, 4. ओके, ये होगा 4 के ऊपर जब ये वैल्यूज जाएंगे जैसे 5 onwards, so this statement will become false. Now there exist only 4 numbers 1, 2, 3, 4. It is not for all values of x. It is only for 4 numbers. So there exists. We will use the quantifier there exists. Okay. Let's write the answer. There exists value of x which belong to natural numbers such that, okay, write the equation as it is given in the question, 3x minus 4 less than 9. Then it is a true statement when it is true. Yes, correct. Since x is equal to 1, 2, 3, 4 satisfies the equation 3x minus 4 less than 9. So my answer is there exists a value of x which belong to natural numbers such that 3x minus 4 less than 9. Okay, this is a quantified statement. It is true when x is equal to 1, 2, 3, 4. This satisfies the equation 3x minus 4 less than 9. Now we will go towards the third question. n square is greater than equal to 1. अब यहाँ पे देखिए n square greater than equal to 1. n हमें पता है belongs to natural numbers. Natural numbers start from 1. अब 1 square ले लीजिए. 1 means it is equal to 1. 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16 and it will go on. Means n square का value हमेशा greater than या equal to 1 ही होगा. So all the values of n means starting from 1, 2, 3, 4 and it goes on and on and on. So all the values of n satisfy this equation. So how we'll write the answer? For all the values like this, the symbol will be like this. For all the values of n belong to natural numbers, okay, satisfy the equation n square greater than equal to 1. Okay, it is a true statement. It is a true statement for all n belong to n satisfy n square greater than equal to 1. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए 2n minus 1 is equal to 5. अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं 2n minus 1 equal to 5. 2n is equal to 5 plus 1. So n is equal to 6 upon 2. So what is the value of n? 3. Yes. So अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तब ये स्टेटमेंट, तब ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा. ओके, सो ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 3 दिस इक्वेशन विल बी ट्रू. अगर n का वैल्यू 3 के अलावा और कुछ भी हो 1, 2, 4, 5 then this statement will become false. Okay, so only when n is equal to 3 this statement is true. So we'll write like this. There exists a value of n, okay, which belongs to natural numbers such that
Okay, 2n minus 1 is equal to 5. So which is the value? It is 3, correct. It is a true statement since n is equal to 3, satisfy 2n minus 1 is equal to 5. So my answer is, there is a value of n belong to natural numbers such that 2n minus 1 equal to 5. This is a quantified statement. It is a true statement since when it is true, n is equal to 3 for the value 3. It will satisfy the equation 2n minus 1 is equal to 5. Now let's move towards the fifth statement. Look at this equation. अब ये equation देख लीजिए. y plus 4 is greater than 6. ये equation यहाँ पे हम solve करते हैं. y plus 4 is greater than 6. y is greater than 6 minus 4. So y is greater than 2. अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? y is greater than 2. जब y का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 and so on ये वैल्यूज रहेंगे तब ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा. पर जब y का वैल्यू 1 या 2 होगा तब ये इक्वेशन फॉल्स रहेगा. ओके, सो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y which belong to n such that y plus 4 is greater than 6. ये हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया. अब इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट व्हेन सिंस यहां पे लिखेंगे कब ट्रू होगा? जब y का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा. सो y इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन satisfy which equation? Y plus 4 is greater than 6. Got it? Okay. Let's repeat the answer. There exists a value of y which belongs to n. N means natural numbers such that y plus 4 is greater than 6. Okay. Now it is a true statement. When it is a true statement since y is equal to 3, 4, 5, 6 and so on. Satisfies the equation y plus 4 greater than 6. Got it? Okay, the next one. 3y minus 2 is less than equal to 9. अब इस equation को हम यहाँ पे solve कर लेते हैं. 3y minus 2 is less than equal to 9. 3y is less than equal to 9 plus 2. So 3y is less than equal to 11. Okay, now let's check some values of y starting from 1. Why? Because y belongs to natural numbers. Okay, so start with 1. 3 in place of y we'll take 1. 3 ones are 3 is less than equal to 11. Correct. So we can take the value of 1. Take the value 2 for y. 3 twos are 6. It is less than 11. Okay, so 2 also satisfies the equation. Then take the value 3. 3 threes are 9, less than 11. Okay, that is also true. So value of 3 is also correct. Then take 4. 4 threes are 12. Now 12 is greater than 11. It is not equal to 11. It is not less than 11. It is greater than 11. Okay, so 4 will not satisfy the equation. And same way 5, 6, 7 will not satisfy the equation. So we can take the value of y only 1, 2 and 3. Okay, so my answer will be written like this. There exists a value of y which belong to natural numbers n such that, write the equation 3y minus 2 less than equal to 9. Now
It is a true statement. Okay. When? Yes. Only for the values when y is equal to 1, 2, 3. That's it. Okay. Satisfy the equation. Three y minus 2 is less than equal to 9. Okay, so my answer is read like this. There exists a value of y which belongs to natural numbers, that's n, such that 3y minus 2 less than equal to 9. Now, it is a true statement when y is equal to 1, 2, 3. This satisfies the equation 3y minus 2 less than equal to 9. Now we move towards the second question. Second question read karte hain. If B is a set which contains 2, 3, 5, 6, 7, determine the truth value of the following. Okay? अब यहाँ पे B एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 6, 7 और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनकी ट्रुथ वैल्यू हमको बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए. For all the values of x belong to B such that x is a prime number. Okay? अब prime numbers आपको पता है 2, 3, 5, 7 and so on. Okay? Now, यहाँ पे B set में 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है, but यहाँ पे 6 है. Okay? 6 ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 6 2 टाइम्स टेबल में जाता है, 3 टाइम्स टेबल में जाता है और प्राइम नंबर किसी और नंबर के टेबल्स में नहीं जाते. अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे x is equal to 6 which belongs to B set. Okay? But x is not a prime number. Okay? Because 6 belongs to B set. Okay? It is not a prime number. और हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? For all the values of x. मतलब सारे नंबर्स जो B सेट में है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए. Because 6 belongs to B. Okay? ये जो गलत है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? F. So we will write therefore it is a false statement and its truth value is F. Okay? So, the second statement. There exists a value of n which belong to B such that n plus 6 is greater than 12. ये इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. n plus 6 is greater than 12. So, n is greater than 12 minus 6. Now, n is greater than 12 minus 6 is 6. Okay? So, यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया है? n is greater than 6. क्या B सेट में कोई नंबर है जो greater than 6 है? Just check it out. Yes, 7. Okay? So, we have one number in set B, okay, that is 7, okay, which is greater than 6. So, this statement, there exists a value of n belong to B, okay, which satisfies this equation n plus 6 greater than 12, that is 7. So, this is a true statement, okay, and the truth value will be correct, T. Now, write the answer, okay. N is equal to 7 belongs to B satisfies n plus 6 is greater than 12. Okay. So, there is a value that is 7 is there in set B which satisfies this equation. So, it is a true statement. Okay. And its truth value is
t. अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, there exists a value of n which belongs to b such that 2n plus 2 is less than 4. Okay, always take the equation and solve it. 2n plus 2 is less than 4. 2n is less than 4 minus 2. Okay, so 2n is less than 2, n is less than 1. अब n is less than 1. क्या B सेट में कोई नंबर है जो less than 1 है? No. B सेट में 2, 3, 5, 6, 7 है. ओके, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है B सेट में जो less than 1 है. ओके, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, there exists a value of n belongs to B such that 2n plus 2 less than 4 is a false statement. And because it is a false statement, the truth value is f. Let's write the answer. Okay, there are no elements where n belongs to B satisfy 2n plus 2 is less than 4. Therefore, it is a false statement. And the truth value is f. Okay. The fourth statement. अब ये पढ़िए. For all the values of y belong to B such that y square is negative for all the values of y. Okay, so B set में देखते हैं elements की तरफ. 2 square, okay, that will be 4. 3 square 9, 5 square 25, 6 square 36 and 7 square 49. तो यहाँ पे कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आया है. सो ये y square is negative, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स. और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? f. Okay, now we will write the answer. So no elements that y belongs to B set, okay, satisfy y square is negative. Therefore, it is a false statement and the truth value is f. Okay. अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेटमेंट की तरफ. For all the values of y belong to B such that y minus 5 belong to n. n is natural numbers. For all the values of y. Okay. और ये इक्वेशन है y minus 5 belong to natural numbers. अब B सेट में कौन से एलिमेंट्स है? 2, 3, 5, 6, 7. ओके, ये जो इक्वेशन है y minus 5 belong to natural numbers. फर्स्ट एलिमेंट लीजिए. 2 minus 5 is equal to minus 3. 3 minus 5, that is equal to minus 2. 5 minus 5, that's equal to 0. 6 minus 5 is equal to 1. And 7 minus 5 is equal to 2. अब यहाँ पे देखिए 2 minus 5 minus 3 है और 3 minus 5 minus 2 है. Okay, these do not come in natural numbers. Okay, they are negative numbers. And 5 minus 5 is equal to 0. That also doesn't come in natural numbers. Natural numbers कहाँ से start होते हैं? 1 से. Okay, so ये जो minus 3, minus 2 and 0, these do not belong to natural numbers. Therefore, it is a false statement.
Okay, why? Because they said for all the values of y. Okay, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? false, and the truth value will be f. Let's write the answer. Okay, y equal to 2, 3 and 5, which belong to set B, do not satisfy y minus 5 belong to natural numbers. Therefore, it is a false statement and its truth value is f. तो हमने यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया है. आई होप क्वांटिफायर्स आपको समझ में आए हो. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6. ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.